नमस्कार, मैं हूं अमृता निमेशन और आप देख रहे हैं नादी टीवी की खास पेशकश। आज बात छत्तीसगढ़ में राहुल गांधी की न्याय यात्रा की। न्याय यात्रा निकाल रहे राहुल गांधी ने छत्तीसगढ़ पहुंचते ही सबसे पहले प्रधानमंत्री की जाति का मुद्दा उठाया और कहा कि प्रधानमंत्री तेली हैं। तेली 2000 से पहले गुजरात में ओबीसी नहीं थे, उन्हें बाद में ओबीसी का दर्जा दिया गया है। राहुल गांधी का बयान छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के लिए चुनौती साबित हो सकता है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में 52% ओबीसी हैं और इनमें भी सबसे बड़ी संख्या साहू या तेली समाज की है, जिनकी हिस्सेदारी 22% है। ऐसे में राहुल गांधी के प्रधानमंत्री को तेली बताने से कांग्रेस को क्या फायदा मिलेगा, ये समझना मुश्किल है। क्या छत्तीसगढ़ में तेली का जिक्र राहुल गांधी की सोची समझी रणनीति है और राहुल गांधी के इस बयान का क्या नफा नुकसान है? आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, लेकिन इससे पहले राहुल गांधी की न्याय यात्रा पर भाजपा और कांग्रेस के बयान सुन लेते हैं। क्या असर होना बिल्कुल स्वाभाविक है। राहुल जी का बहुत बड़ा असर होता है और राहुल जी जहाँ जहाँ उनके पांव पड़ते हैं कांग्रेस पूरी तरह साफ हो जाती है। तो यही असर होगा छत्तीसगढ़ की लोकसभा सीटों में भी और रायगढ़ लोकसभा सीटों में भी। छत्तीसगढ़ की जनता, रायगढ़ क्षेत्र की जनता बहुत अच्छे तरीके से समझ चुकी है कि कांग्रेस किस तरह से माफिया राज चलाकर गांधी परिवार का एटीएम बनी रहती थी। अब वो एटीएम समाप्त हो गया है, तो राहुल गांधी जी दौड़ दौड़ के छत्तीसगढ़ आ रहे हैं। बौखलाहट में छत्तीसगढ़ की जनता उन्हें रिजेक्ट कर चुकी है। आने वाले समय में उनके आने का ज़बरदस्त प्रभाव पड़ते हुए छत्तीसगढ़ के 11 से 11 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीते। राहुल जी के आने से निश्चित रूप से ज़बरदस्त प्रभाव पड़ेगा। हम सब बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। कल रायगढ़ में और उड़ीसा से प्रवेश करेंगे और उसके बाद कार्यक्रम वहीं उसके बाद समाप्त होगा रायगढ़ आने के बाद, और फिर 11 तारीख से लगातार यात्रा शुरू होगी, जो शक्ति और कोरबा, सरगुजा, बलरामपुर ज़िले होते हुए वो आगे फिर प्रस्थान करेंगे। तो देखिए, बीजेपी कांग्रेस दोनों के पक्ष हमने आपको सुनाया। क्या कुछ बीजेपी कांग्रेस की ओर से बयान सामने आए। एक तरफ कांग्रेस पार्टी उम्मीद लगाकर बैठी है कि राहुल गांधी के छत्तीसगढ़ आने के बाद जो तस्वीर है वो छत्तीसगढ़ की लोकसभा चुनाव में कहीं ना कहीं बदल जाएगी, लेकिन उनके इस बयान के बाद आने वाले भविष्य के लिए कितना फायदेमंद होगा या नुकसान होगा, ये आज हम समझने का प्रयास करेंगे। और इस वक्त हमारे साथ भाजपा प्रवक्ता वासु शर्मा जी जुड़ चुके हैं, कांग्रेस से जावेद खान जी और वरिष्ठ पत्रकार गंगेश द्विवेदी जी जुड़ चुके हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है नादी टीवी में। गंगेश जी, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगी और जानना चाहूंगी, जिस तरह से राहुल गांधी न्याय यात्रा निकाल रहे हैं, छत्तीसगढ़ पहुंची है, और क्या समझे उनकी इस यात्रा से? क्योंकि सामाजिक न्याय की बात की जा रही थी पहले, लेकिन अब कहीं ना कहीं जातिगति यात्रा इस तौर पर देखा जा रहा है, जिस तरह के बयान उनके सामने आए हैं। देखिए, पिछली जो यात्रा की थी राहुल गांधी ने, उसमें उनको निश्चित तौर पर फायदा मिला था। कर्नाटक का चुनाव उन्होंने अच्छे बहुमत से जीता था, लेकिन इस बार की यात्रा का भी उनको अच्छा फायदा मिलता दिख रहा था लगातार। लेकिन उन्होंने ये जो समाज का मुद्दा छेड़ा है तेली वाला, तो मैं आपको बताना चाहूंगा, पिछले लोकसभा चुनाव में खासतौर पर नरेंद्र मोदी जी ने अपने आप को यहाँ पर पहली बार घोषित किया था कि वो तेली समाज के हैं, और उसके बाद वोटों का खासा ध्रुवीकरण हुआ था। उसके पहले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस 68 सीट लेकर आई थी और लोकसभा 11 में से 9 सीट भाजपा को वापस मिल गई थी, एक तरह से माना जाए तो इस बार चूंकि अब ये बोल रहे हैं कि तेली समाज के नहीं थे और इस बार को लेकर अगर विवाद की स्थिति बनती है, तो इसमें निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं भाजपा को इसका फायदा होता दिखाई देगा। और समाज के लोग इस बार का जो विधानसभा चुनाव है जस्ट अभी जो हुआ है, उसमें भी देखेंगे आपको टोटल 12 विधायक भाजपा कांग्रेस से मिला के तेली समाज से आए हुए हैं, साहू समाज से हैं। तो इस समाज को छेड़ना मतलब कहीं ना कहीं उस पार्टी को नुकसान हो सकता है, मुझे ऐसा लगता है। जी जावेद जी, आपके पास आना चाहूंगे। आखिर में समझना चाहते कि कांग्रेस को दिक्कत क्या है? मोदी सरनेम से दिक्कत है, ओबीसी से दिक्कत है, या तेली समाज से दिक्कत है? क्योंकि 2000 में अगर देखा जाए तो गुजरात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब सीएम हुआ करते तो उन्होंने तेली समाज को ओबीसी में शामिल किया था। नमस्कार अमृता जी, आपको, आपके सभी दर्शकों को, सभी मीडिया पैनलिस्ट को मेरा नमस्कार। देखिए, यहाँ पर तेली समाज या सामाजिक की बात ही नहीं है। यहाँ तो सबसे महत्वपूर्ण अगर बात होनी चाहिए, भारत जोड़ो न्याय यात्रा की बात होनी चाहिए। भारत जोड़ो न्याय यात्रा क्यों हो रही है? आज देश में लगातार आर्थिक कुप्रबंधक उनका इतना बड़ा संकट देश के सामने है। जहां 2014 में 410 रुपए में एलपीजी गैस सिलेंडर मिलता था, 903 रुपया हो गया। जहां पेट्रोल 71 रुपया मिलता था, वहां 97 रुपया हो गया। जहां डीजल 55 रुपया मिलता था, वहां 90 रुपया हो गया। जहां सरसों का तेल 90 रुपया मिलता था, वहां 143 रुपया हो गया।
उसके अलावा एसटी एससी ओबीसी में लगातार 2013 के अनुपात में अगर आप देखेंगे तो 48% अपराध की वृद्धि हुई है। उसके अलावा कृषक, ये बोलते हैं कि कृषक को हम बहुत आय को दुगना कर देंगे, तो कृषि उपकरण में 12% टैक्स, ट्रैक्टर पे 18%, उर्वरक पे 5%, कीटनाशक पर 15%। और 2012 में बेरोजगारी जो थी देश में 1 करोड़ थी, आज 2022 में बेरोजगारी 4 करोड़ से बढ़ चुकी है। बात इस पे होनी चाहिए। और ये न्याय यात्रा भी इसीलिए है कि देश भर के जो लेकिन लोग सर हैं, बिल्कुल माना मैंने, जो न्याय यात्रा है इसी के लिए, इन सब मुद्दों पर बातचीत होनी चाहिए, लेकिन राहुल गांधी इसकी बजाय तो ओबीसी को टारगेट कर रहे हैं, तेली समुदाय को टारगेट कर रहे हैं छत्तीसगढ़ में पहुंचकर। तेली समुदाय को टारगेट नहीं कर रहे हैं, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का असली चेहरा उजागर कर रहे हैं। आज जब उनको देखिए किस तरह से प्रधानमंत्री जी अपना सूट बदलते हैं, आप इस चीज को देखिए, समझिए। कभी तो वो अगर मान लीजिए कोई अगर ओबीसी वर्ग का व्यक्ति जाकर के राहुल गांधी के खिलाफ कोर्ट में केस दायर करता है, तब उनको याद आता है कि मैं ओबीसी हूं, मैं ओबीसी समाज से आता हूं, प्रधानमंत्री मोदी ओबीसी समाज से आते हैं। और जब जहां पर ओबीसी समाज को न्याय देने की बात आती है, उस समय प्रधानमंत्री कहते हैं देश में सिर्फ 2 जाति है, एक गरीब है और एक अमीर है, और उसके अलावा देश में कोई जाति नहीं है। तो जब देश के प्रधानमंत्री को लोग इतना सुनते हैं, तो राहुल गांधी जी की ओबीसी वाली बात तो ऐसे ही खत्म हो जाती है। देश में तो सिर्फ 2 जाति है, एक गरीब है, एक अमीर है। चलिए ठीक है गंगेश जी, आपसे एक बार फिर रिएक्शन ले लेती हूँ। जिस तरह से जावेद जी साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी का जो असली चेहरा है वो राहुल गांधी उजागर करने का प्रयास कर रहे हैं, एक तरफ वो ये भी कह रहे हैं कि समाज में न्याय की बात हो, जो मुद्दे पिछड़ गए जिस पर सरकार बात नहीं करती है उस पर वो बात करें। आखिर क्या चाह रही है कांग्रेस? देखिए, निश्चित तौर पर जो मुद्दे अभी प्रवक्ता उठाए थे कांग्रेस के, उन मुद्दों पे बात होनी चाहिए। महंगाई बहुत बढ़ी है, खासतौर पर मिडिल क्लास की कमर टूट गई इस महंगाई से। वो इस बात को लेकर तो निश्चित तौर पर कांग्रेस को जोर शोर से उठाना चाहिए। मुझे लगता है कहीं कहीं इन मुद्दों को उठाने में कांग्रेस कमजोर पड़ रही है। जब भाजपा विपक्ष में थी तो ये सारे मुद्दे, वो एक प्याज का मसला आपको भी याद होगा, खाली प्याज को लेकर इतना बड़ा आंदोलन खड़ा किया था भाजपा ने कि उनकी मतलब कांग्रेस संकट में आ गई। उस समय दिल्ली में उनकी सरकार बन गई भाजपा की प्याज के दम पे। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं इन सब मुद्दों को लेकर कांग्रेस के नेतृत्व को ध्यान देना चाहिए। और मुझे लगता है ये जातिगत वाले मुद्दे में अभी सबसे बड़ी बात देखो, अगर भाजपा के पक्ष में अगर जो माहौल बना है राम मंदिर बनने के बाद से, तो वहां पर कहीं ना कहीं सामाजिक समरसता वाली चीजें सामने आई हैं। तो इस बात को लेकर सारे समाज के लोग एकजुट दिखे, और प्रधानमंत्री की अपील में कोई माने या ना माने, निश्चित तौर पर पूरे देश में दिवाली मनाई गई, तो कहीं ना कहीं उनका प्रभाव है। और खासतौर पर छत्तीसगढ़ में अगर साहू समाज की बात करें तो साहू समाज बहुत ही संगठित समाज माना जाता है छत्तीसगढ़ में, और वो लोग हर मुद्दे पे सामाजिक रूप से फैसले लेते हैं। और पिछला विधानसभा का जो रिजल्ट है वो भी यही बात दर्शाता है कि जो साहू बहुल क्षेत्र थे वहां से उन्हीं के समाज के लोग जीत के आए। एक सीट तो ऐसी भी थी जहां पर लग रहा था कि कांग्रेस का उम्मीदवार नहीं जीत पाएगा, साहू समाज से था, लेकिन वो जीत के आया, कांग्रेस का कैंडिडेट जीत के आया, क्योंकि वहां साहू बहुलता वाले क्षेत्र था। तो ऐसे में कहीं ना कहीं थोड़ा सा केंद्रीय नेतृत्व को इन सब मसलों को समझते हुए बचना चाहिए इस तरह के कमेंट्स, क्योंकि ये नुकसानदायक हो सकते हैं कहीं ना कहीं चुनाव में। बिल्कुल जावेद जी, मुझे लगता है कि आपको इसका जवाब मिल गया होगा। वासु जी, आपके पास आना चाहूंगी। जिस तरह से राहुल गांधी इस यात्रा के दौरान छत्तीसगढ़ में कह गए हैं कि जनता को भयंकर बेवकूफ बनाया जा रहा है, अब जाति पर सवाल उठाया जा रहा है प्रधानमंत्री के। सबसे पहले तो अनई टीवी के सभी दर्शकों को नमस्कार, सभी मेरे पैनलिस्ट साथी बैठे उनको भी। देखिए, राहुल गांधी जी चाहे भारत जोड़ो यात्रा करे चाहे न्याय यात्रा करे, वो भारतीय जनता पार्टी के लिए प्रचार करते हैं। आपने देख लिया होगा कहीं ना कहीं वो छत्तीसगढ़ में आके, उनके सलाहकार कौन है मुझे ये समझ नहीं आता कि छत्तीसगढ़ में आके तेली समाज के बारे में बोलते हैं। यहाँ पर 52% से ऊपर ओबीसी समाज के लोग हैं, उसके ऊपर वो टिप्पणी करते हैं। मुझे नहीं लगता। देखिए, मैं तो हम ये कहते हैं कि भारत जोड़ो यात्रा में उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा की, उसके बाद 11 विधानसभा के चुनाव हुए, 8 में कांग्रेस पार्टी को हार मिली, तो भारत जोड़ो यात्रा का हसरत जनता ने बता दिया उनको। अब फिर से न्याय यात्रा कर रहे हैं। ये न्याय यात्रा नहीं है अमृता जी, ये कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी को रिलॉन्च करने की यात्रा कर रही है। राहुल गांधी को लगातार लॉन्च करने की कोशिश कांग्रेस पार्टी कर रही है, लेकिन लॉन्च नहीं हो पा रहे वो, तो ये कांग्रेस का मैटर है। अभी जावेद खान जी कह रहे थे कि बड़ी बड़ी बात बता रहे थे, चलिए अब मैं उस पर भी आंकड़े में आ जाता हूं। आंकड़े का खेल उन्होंने कहा, भैया विदेशी मुद्रा आपके समय कितना था? 304.2 बिलियन। आज देश में विदेशी मुद्रा डबल बढ़ चुका है,
1.23 बिलियन। तो उस पे भी ध्यान देने की जरूरत है। आज के समय अर्थव्यवस्था की क्या हाल थी? 11वें नंबर की अर्थव्यवस्था थी, आज 5वें नंबर पे खड़ी है, ये भी देखना होगा। और बता दो वर्ल्ड की ग्रोथ रेट क्या है? पूरे वर्ल्ड में 2.6% वर्ल्ड की ग्रोथ रेट है, और इंडिया ही एकमात्र देश है 6.7% जो लगातार ग्रोथ कर रहा है। ये कोरोना काल के बाद पूरे देश की हालत खराब है, कहीं ना कहीं भारत उसमें मजबूती से उभर के आया है, ये भी जनता देख रही है। और आप बता दिए लगातार स्वास्थ्य के क्षेत्र में 15 से 17 एम्स खुल गए, 200 से ज्यादा मेडिकल कॉलेज 9 साल के अंदर गए लगातार। एयरपोर्ट जावेद जी मेरे भी मत बोलिए। जावेद जी, जिस तरह से राहुल गांधी जी ने कहा है कि लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है, उसी का नमूना वो पेश कर रहे हैं। सुन लीजिए जरा ध्यान से। अरे आप सुनने का साहस रखिए जावेद जी, अरे आप सुनने का साहस रखिए। आय की दर कितनी है? आप ही बता, अच्छी बात बोलिए, अच्छी बात बता, जरूर बता, मैं बता दे को क्या फायदा हो रहा है? अमृता जी इनको जी जावेद जी, आपको भी बोलने का मौका दूंगी, अपनी बात खत्म करने दीजिए। महंगाई से क्या सुनिए, जनता को रोजगार मिल रहा है क्या? चलिए जावेद जी ये बता दीजिए आप, जैसे ही राहुल गांधी की यात्रा एंटर होती है छत्तीसगढ़ में, बाबा सिद्दीकी अपनी प्रभार जो उनको सौंपा गया है लोकसभा का रायपुर का, वो छोड़ देते हैं, पार्टी को टाटा बाय बाय कह रहे हैं। अमृता जी मैं ये बोल रहे थे, जावेद जी उनका जवाब देता हूं। प्रति व्यक्ति आय, बहुत ही अच्छा प्रश्न उठाया है। कांग्रेस के जमाने में प्रति व्यक्ति आय 79,000 रुपए था, अब वो बढ़ के 1.5 लाख रुपए से ऊपर हो गया है। भाई जावेद जी आपको ये देखना चाहिए। और लगातार इस देश में काम हो रहे हैं, 9 साल से देश का दुनिया देख रही है। कांग्रेस पार्टी को नहीं दिख रहा कुछ बेरोजगारों को डंडा चला रहे हैं। 45 साल में बेरोजगारी दर कहां से कहां पहुंच गई? 22 साल के जो युवा है, चलिए जावेद जी छत्तीसगढ़ की बात कर लेते थोड़ा सा। जावेद जी छत्तीसगढ़ की बात कर लेते हैं। जिस तरह से हमने देखा था विधानसभा चुनाव के पहले काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट लग रही थी कांग्रेस, लेकिन जैसे ही नतीजा आए सफाया होगा कांग्रेस का छत्तीसगढ़ से। और अब अगर हम देखें तो लोकसभा चुनाव से पहले जो प्रभारी बनाए गए थे रायपुर के बाबा सिद्दीकी, उन्होंने भी टाटा बाय बाय कर दिया कांग्रेस को। देखिए अमृता जी, कोई आता है कोई जाता है, किसी का दिल कमजोर होता है तो वो चला जाता है, उससे पार्टी को कुछ नहीं होता। ऐसे लोगों को तो पहले भी हम कहे हैं कि जो लोग कल छोड़ते हैं आज छोड़ करके चले जाए, कोई प्रभाव नहीं पड़ता। देखिए आज जिस तरह से भय दिखा करके, ईडी का भय दिखा करके, संवैधानिक संस्थाओं का भय दिखा करके केंद्र की मोदी सरकार जिस तरह से डराने धमकाने का काम कर रही है, आप बाबा सिद्दीकी जी से पूछिए ना, ऐसा कौन सा दबाव उनके ऊपर में केंद्रीय मोदी लेकिन जावेद जी ऐसा कौन सा दबाव है जो छत्तीसगढ़ के बड़े बड़े नेता है वो भी लोकसभा चुनाव लड़ने से मना कर रहे हैं? देखिए लोकसभा चुनाव लड़ना नहीं लड़ना वो पार्टी संगठन बैठ करके तय कर रहा है। किसी से पूछा जाता है, किसी को बताया जाता है, और जो निर्णय होता है संगठन तय करता है। आपको 11 आने वाले लोकसभा सीट चुनाव के साथ 11 सीटों में मजबूत कांग्रेस के चेहरे आपको नजर आएंगे, और ऐसे चेहरे नजर आएंगे जो छत्तीसगढ़ के ये जो 9 जो इनके सांसद थे ना, इनकी कारगुजारियों को भी उजागर करेंगे, जो 5 साल में इन्होंने कुछ नहीं किया। 65,000 से तो आपको भी दिया गया था, मतलब मुंह नहीं खोलते, लेकिन आपको जो चेहरे मिलेंगे ऐसे मिलेंगे जो जीत करके आने वाले चेहरे होंगे। ठीक है, आप कह रहे हैं कि जो लोकसभा के प्रत्याशी है वो संगठन तय करेगा, लेकिन अगर मध्य प्रदेश में देखें तो इसकी तस्वीर उलट नजर आ रही है। प्रत्याशी अपना ऐलान पहले ही कर चुके हैं। गंगेश जी आपके पास आना चाहूंगी, जिस तरह से न्याय यात्रा की शुरुआत की गई है छत्तीसगढ़ में, और अगर दूसरी तरफ अगर देखा जाए जिस तरह से बाबा सिद्दीकी ने टाटा बाय बाय कर दिया है कांग्रेस को, क्या लगता है? और ये भी उन्होंने कहा है कि कई अनकही बातें हैं और ना ही कही जाए तो बेहतर है। जी बिल्कुल, न्याय यात्रा अपने हिसाब से बहुत अच्छी यात्रा चल रही है, लेकिन मैंने पहले ही कहा कि सामाजिक बातों की जगह मुद्दे पे बात हो तो ज्यादा बेहतर है, कांग्रेस के लिए अधिक फायदेमंद होगा। और रही बात लोकसभा सीटों की, छत्तीसगढ़ में 11 लोकसभा सीटें हैं, और अभी तक का जो पिछले राज्य बनने के बाद से अब तक का जो ट्रैक रिकॉर्ड है भाजपा का, उसमें वर्चस्व दिखाई देता है। कभी 9 कभी 10 सीटें भाजपा की आती रही है। कांग्रेस 1-2 सीटों पे ही अभी तक लोकसभा सीटें जीत पाई है, और एक बार कांग्रेस ने विधानसभा
प्रदेश सरकार बनाई है और पहले 3 साल कार्यकाल था जब विभाजन के बाद कांग्रेस सरकार थी। उसके अलावा भाजपा लगातार वर्चस्व भाजपा का दिखता है। इस बार जो विधानसभा का परिणाम आया, जो चुनाव परिणाम आया, उसमें भाजपा ने 55 सीटें जीती है। अब लोकसभा में उन्होंने 11 सीट का टारगेट किया, तो भाजपा कांग्रेस के लिए बहुत बड़ी चुनौती है, इसमें कोई दो मत नहीं है। अब तक का रिकॉर्ड देखें और अभी के समीकरण को देखें तो एक बड़ी चुनौती है और इसमें बहुत ही संवेदनशीलता के साथ केंद्रीय नेतृत्व के अलावा जो स्थानीय नेतृत्व है वो भी अच्छी वर्किंग कर रहा है। ऐसा नहीं कि वो वर्किंग नहीं कर रहे हैं, उनकी पूरी तैयारियां चल रही हैं। कैंडिडेट का चयन बहुत मायने रखेगा इसमें। निश्चित तौर पर विनिंग कैंडिडेट का चयन करना बहुत कठिन काम भी होता है। तो ऐसे में कांग्रेस की चुनौती ज्यादा बड़ी दिखती है और उनको अधिक से अधिक इस मामले में मेहनत करनी पड़ेगी, इसमें कोई दो बात नहीं। बिल्कुल गंगेश जी, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि चुनौती वाकई काफी बड़ी है, क्योंकि अगर देखा जाए तो 28 जो स्टेट्स हैं उसमें से सिर्फ 3 ही कांग्रेस के पास स्टेट हैं विधानसभा की। और अगर देखा जाए तो लोकसभा कहीं ना कहीं बड़ी चुनौती, क्योंकि इंडिया अलायंस की बात की जाए तो वो भी कहीं ना कहीं टूटती हुई नजर आ रही है। निश्चित तौर पर इंडियन अलायंस, इंडिया तो लगभग देखिए अभी उन्होंने नीतीश कुमार चले गए उधर। इसके अलावा लगातार कार्रवाइयां भी हो रही हैं। ऐसा नहीं कि खाली खुला छोड़ दिया है। केंद्र सरकार की तरफ से लगातार पिछले चुनाव में चर्चा होती रही ईडी का दुरुपयोग हो रहा है करके। ईडी अभी भी छापा मार रही है। झारखंड में स्थिति आप देख रहे हैं, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में चुनाव के बाद लगातार कार्रवाई हो रही है अलग अलग मसलों पे। तो एक ये बड़ा मसला है, भ्रष्टाचार का जो मुद्दा है वो एक बड़ी चुनौती है पार्टी के लिए और खासतौर पर इंडिया गठबंधन के लिए। इससे उभर के जब तक गठबंधन आपस में एकजुट नहीं होगा। और सबसे बड़ी बात, अभी तक गठबंधन ने अपना एक नेतृत्व चयन नहीं कर पाया कि इनको हम प्रधानमंत्री का कैंडिडेट बना के लड़ा सकेंगे या इनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। ये सबसे बड़ी कमी अभी इंडिया गठबंधन में दिखाई दे रही है। तो उसके उलट एनडीए जो है, भाजपा के जम्बो नेतृत्व है, साथ में एनडीए संगठित है। ये बड़ी चुनौती इंडिया गठबंधन के साथ भी है। ठीक है जावेद जी, आपके वापस आना चाहूंगे। जिस तरह से न्याय यात्रा का लक्ष्य लेकर जो यात्रा शुरू की गई थी, क्या आपको नहीं लगता कि इस लक्ष्य से कहीं ना कहीं कांग्रेस अब भटकती हुई नजर आ रही है? नहीं ना अमृता जी, कहीं भी कांग्रेस भटक नहीं रही है। देश के जो मूल मुद्दे हैं उनको लेकर के हम भारत जोड़ो यात्रा भी चालू किए थे और उसका फायदा भी देश की जनता को हुआ। कहीं ना कहीं देश को तोड़ने, देश को में नफरत फैलाने का कार्य जो भारतीय जनता पार्टी लगातार कर रही थी, उस पे वो भारतीय जनता पार्टी कमजोर भी हुई है। और भारत जोड़ो न्याय यात्रा भी इसके मूल मुद्दों को लेकर के, सुनिए पूरी बात सुनिए, मूल मुद्दों को लेकर के हम चल रहे हैं। देश में बेरोजगारी है, महंगाई है, महिला उत्पीड़न है, देश में जो सामाजिक संकट है, जो आर्थिक संकट है, वो सारी चीजें हमारे मुद्दे हैं और जो मूल मुद्दे होने चाहिए राजनीति के। आज हमारे वरिष्ठ पत्रकार ने भी कहा अभी कि राम मंदिर के निर्माण के बाद से एक अलग माहौल बना है। आप एक बात बताइए, देश में चुनाव मंदिर मस्जिदों के नाम पर होंगे क्या देश में चुनाव मूलभूत सुविधाओं के नाम पर होंगे? आज देश में अगर देश के प्रधानमंत्री यह कहते हैं छत्तीसगढ़ आकर के कि आने वाले 5 साल तक देश की 80 करोड़ जनता को 5 किलो अनाज पर मैं निर्भर करता हूं, तो ये हमारे लिए पीठ थपथपाने की बात है क्या? 10 साल में तो बड़े बड़े सपने दिखाए थे इन्होंने। 10 साल में तो बहुत हुई महंगाई की मार। अब की बार मोदी सरकार भी कहा था 2019 आते आते तक वो सारे चीज भूल गए थे और पुलवामा के शहीदों के नाम पर इन्होंने वोट मांगा था। और अब जब 2024 आया है तो भगवान राम के नाम पर ये वोट बिल्कुल जावेद जी, मुझे आपकी इस बात से एक बात याद आई। झीरम घाटी कांड का जिक्र जो भूपेश बघेल किया करते थे, सबूतों की बात जो करते थे, वो सबूत कभी वो 5 साल में दे नहीं पाए। उस चीज के लिए हमने जो न्याय यात्रा निकाली है, वो न्याय यात्रा जन जन तक जा रही है। लोग समझ रहे हैं और आने वाला 2024 का चुनाव में देश की जनता मूल मुद्दों पर वोट करेगी, ना कि इस तरह के जो आडंबर जो फैलाया जा रहा है मोदी जी के द्वारा, उस पर वोट करेगी। ठीक है वासु जी, आप क्या कहना चाहेंगे? जी देखिए, प्रधानमंत्री मोदी जी का ये कार्यकाल जनता के लिए है। मैं आपको बता देता हूं, देखिए इस देश में आयुष्मान योजना प्रधानमंत्री 5 लाख तक जो लोग, गरीब लोग, बड़ा कोई बीमारी हो जाता है इलाज नहीं करे, 5 करोड़ लोग से अधिक लोग लाभ ले चुके हैं। 4.5 करोड़ से ऊपर घर आवास, प्रधानमंत्री आवास बन गए हैं। 11 करोड़ से ऊपर के लगभग शौचालय बन गए।
करीब करीब 12 करोड़ से ऊपर नल जल योजना, घर पे पीने का शुद्ध पानी मिल रहा है। ये भी क्रांति माननीय मोदी जी ने किया इस देश में आके। स्वच्छता की बात करें, स्वच्छता भी देश मिलाने का काम किसी ने किया है तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने। जावेद जी देखिए, ऐसा अनुजा जी आप इनको चुप कराइए, मैं इनके बीच में कुछ नहीं बोलता, उनको चुप कराइए। केवल बीच में डिस्टर्ब करके आप सुनने जावेद जी साहब सुनने का यह भी तो बताइए। और जिस तरह से कर्ज लेकर के जीने का प्रयास आप लोग कर रहे हैं, चलिए जावेद जी, ये बता दीजिए, विधानसभा चुनाव के दौरान कई बार राहुल गांधी छत्तीसगढ़ पहुंचे थे, जातीय जनगणना की बात वो कर रहे थे, लेकिन बावजूद इसके जनता ने उन पर विश्वास क्यों नहीं जताया? इनको चुप कराइए, देखिए मेरा टाइम है, मैं इनके बीच में नहीं बोला। जावेद जी, अगर आप एक एक करके कहेंगे तो मुझे लगता है जनता आपकी बात समझ पाएगी। ये सुनने का साहस नहीं रख पा रहे जावेद जी। आप आपके टाइम में चुप रहा, आप सुनिए तो उसके बाद बोलिएगा जो बोलना है आपको। देखिए मैं ये कह रहा हूं कि छत्तीसगढ़ से भेदभाव कैसा होता था, मैं दिखाता हूं आपको। 2004 से 2014 तक यूपीए की सरकार थी, छत्तीसगढ़ को कितनी राशि मिली? 77,000 करोड़ रुपए। जब प्रधानमंत्री मोदी जी आए 2014 से अभी तक की 2021 तक की बात कर रहा हूं, 3,01,000 करोड़ रुपए इनसे छत्तीसगढ़ को दिया है। और छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट हमेशा आरोप लगाती थी प्रधानमंत्री जी के ऊपर कि छत्तीसगढ़ को फंड नहीं मिलता। आपसे 3 गुना ज्यादा पैसा छत्तीसगढ़ को दिया है। इस बात का सबूत आपके उप मुख्यमंत्री उस समय के टीएस बाबू ने मुझसे दिया था, लेकिन छत्तीसगढ़ की जनता मान गई। आप दिग्भ्रमित करने की राजनीति करते हो, केवल झूठ करने की राजनीति करते हो। कांग्रेस पार्टी ने छत्तीसगढ़ का 1 लाख करोड़ रुपए पर ज्यादा कांग्रेस के सीएम अपने आंकड़ों चलिए ठीक है सर, समय की कमी। गंगेश जी से आखिरी रिएक्शन ले लेती हूँ। गंगेश जी, जिस तरह से जातिगत जनगणना का मुद्दा बार बार राहुल गांधी उठा रहे हैं, विधानसभा चुनाव के दौरान भी उन्होंने ये मुद्दा उठाया था, उसका खास असर देखने को नहीं मिला। एक बार फिर लोकसभा चुनाव के लिए ये मुद्दा उठा रहे हैं, क्या लगता है, क्या फायदा पहुंच पाएगा कांग्रेस को इससे? जातिगत जनगणना की मांग लंबे समय से होती आ रही है, तो निश्चित तौर पर इसका फायदा मिलना चाहिए पार्टी को। और खास तौर पे, और मुझे लगता है लेकिन इससे ज्यादा जरूरी एकजुटता है इंडिया गठबंधन की। इंडिया गठबंधन के लोग आपस में बैठ के एक बार फिर से रायशुमारी करनी चाहिए। चुनाव का वक्त नजदीक है, अभी आचार संहिता लगने वाली है, लगभग मार्च में लग जाएगी, ऐसी बातें आई सामने। उसके पहले सारी चीजें आपस में तय कर लें और एकजुट होकर चुनाव लड़ें, तब तो मुझे लगता है कि एनडीए का मुकाबला कर पाएंगे। और अगर एकजुटता नहीं होगी तो साल कोई भी मुद्दे आप लेके आइए, अगर आप सही ढंग से कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे, पूरे देश में चुनाव है, पूरे देश में आपको फैल के लड़ना है, तो आपके बिल्कुल गंगेश जी, कहीं ना कहीं पार्टी को एकजुट रहने की बेहद जरूरत है। नहीं तो जो हमने देखा था विधानसभा चुनाव के दौरान, जिस तरह से टीएन सिंहदेव की नाराजगी कहीं ना कहीं बीच बीच में उजागर होती रही थी, उसका नुकसान विधानसभा चुनाव में नतीजों में सामने आया था। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमसे जुड़ने के लिए। तो देखिए, प्रधानमंत्री को अब जाति को लेकर जिस तरह से सवाल अब राहुल गांधी न्याय यात्रा के दौरान उठा रहे हैं, अब कहीं ना कहीं इसे लेकर एक बड़ा जो राजनीतिक सरगर्मियां हैं वो छत्तीसगढ़ में तेज हो गई हैं। अब देखने वाली बात होगी कि आखिर इसका नुकसान उठाना पड़ेगा राहुल गांधी को छत्तीसगढ़ में, या फिर आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी मजबूत होती इस मुद्दे को लेकर, ये देखना दिलचस्प होगा। क्योंकि ये भी कहा जा रहा है बीजेपी की ओर से कि प्रधानमंत्री मोदी ने जिस तरह से कहा था राज्यसभा में कि वो खुद ओबीसी, और बार बार कांग्रेस ओबीसी का रिपोर्ट कार्ड मांगती कि आखिर कितने बीजेपी में ओबीसी नेता है। ऐसे में अब कहीं ना कहीं राहुल गांधी बौखलाए हुए हैं जिस तरह से छत्तीसगढ़ में पहुंचकर उस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। लेकिन ये बयानबाजी कांग्रेस के लिए आने वाले लोकसभा चुनाव के लिए कितने फायदेमंद साबित होगी, या इसका नुकसान उठाना पड़ेगा, ये तो आने वाला वक्त ही तय करेगा। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए नादी टीवी। नमस्कार।